गुड मॉर्निंग एवरीवन, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल एट माय चैनल इनहांस्ड डिफरेंट स्किल्स। हम लोगों ने डीएवी पब्लिक स्कूल का साइंस का चैप्टर 2 हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया। उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स और फोज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग के फ्रेंड्स कैसे हैं, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म द फोज, है ना। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, सारा जो है क्लियर है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हम लोगों के साथ जो है फ्रेंड्स की तरह है, वो क्यों हम लोगों के लिए इतना इम्पॉर्टेंट भी है। तो पार्ट 1 देख लीजिए। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 2। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म द फोज। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं बहुत ही हार्मफुल होते हैं इन डिफरेंट वेज, और ये जो है बहुत सारे डिजीजेस कॉज करते हैं ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स में एंड एनिमल्स में। इस तरह के डिजीजेस कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म को पैथोजेंस, यानी कि जो डिजीज़ हमारे बॉडी के अंदर, प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर जो डिजीज़ कॉज करते हैं उसे पैथोजेंस कहते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म जो है हमारे फूड को स्पॉइल कर देते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म जो है लेदर पे, क्लॉथ्स पे भी जो है ग्रो करते हैं, और वो एडवर्स इफेक्ट जो है छोड़ते हैं, जिसके कारण लेदर एंड क्लॉथ्स का क्वालिटी जो है बहुत ही चीप हो जाता है, ख़राब हो जाता है। कुछ बैक्टीरिया जो हमारे फूड पार्टिकल्स पे भी ग्रो करते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम लोग कुछ भी खाते हैं तो वो हमारे टीथ में लॉक्ड हो जाता है, फंस जाता है, और यहाँ पे बैक्टीरिया क्या करते हैं, अटैक करते हैं और कुछ एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं, और ये एसिड हमारे टूथ इनेमल को कोरोड कर देते हैं, और ये कैविटीज़ में धीरे धीरे चेंज कर देता है ना। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वाटर बॉडीज़ पे, यानी कि पानी पे भी ग्रो करते हैं, पानी में भी ग्रो करते हैं, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि वाटर बॉडीज़ के जो ऑक्सीजन लेवल है उसको डिक्रीज़ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वाटर बॉडीज़ में ग्रो करेंगे तो उन्हें भी जो है अपने आप को सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और यह ऑक्सीजन जो है पानी में जो डिज़ोल्व होते हैं उससे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेते हैं, जिसके कारण जो है जो पानी के अंदर जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उन्हें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो इस तरह से ये जो है अदर ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही हार्मफुल है जो वाटर के अंदर रहते हैं। ओके, नाउ इट्स क्लियर। नेक्स्ट है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में भी डिजीज़ कॉज करते हैं। हम लोग अपने लाइफ टाइम में बहुत बार जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आते हैं, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे अंदर जो है अनडिज़ायरेबल इफेक्ट जो है लीव कर छोड़ देते हैं, और ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जो है बहुत ज़्यादा उनका ग्रोथ हो जाता है, वो हमारे बॉडी के अंदर रहने लगते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल मटेरियल रिलीज़ करते हैं, जो कि जिसे टॉक्सिन कहते हैं, और ये जो है बहुत सारी डिजीज़ का काउज हो जाता है। ये टॉक्सिन जो है एडवर्सली इफेक्ट हमारे बॉडी पे क्रिएट करते हैं। कुछ डिजीज़ जो है इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जो है स्प्रेड करता है, उस तरह के डिजीज़ को कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन में कैसे होता है, वाटर के थ्रू, एयर के थ्रू, फूड के थ्रू, फिजिकल कॉन्टेक्ट और इंसेक्ट के थ्रू भी होता है। यानी कि जो अनहेल्दी पर्सन होते हैं, इन्फेक्टेड पर्सन होते हैं, उससे हेल्दी पर्सन में जो डिजीज़ ट्रांसफ़र करता है उस तरह के डिजीज़ को कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं, और ये सब उसके एजेंट हो गए। वाटर के थ्रू हो सकता है, एयर, फिजिकल कॉन्टेक्ट, फूड, इंसेक्ट के थ्रू। जैसे डिजीज लाइक ट्यूबरकुलोसिस, न्यूमोनिया जो हो गया, जब पेशेंट जो है खांसते हैं या छींकते हैं तो स्मॉल ड्रॉपलेट्स जो है जिसमें कि जर्म्स होते हैं वो एयर में चले जाते हैं, और ये एयर में रिलीज़ होकर जो है हेल्दी पर्सन अगर इनहेल करता है उस एयर को तो वो इफ़ेक्टेड हो जाते हैं, उनमें भी डिजीज़ हो सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि कॉन्टामिनेटेड फूड, यानी कि जो खाना ख़राब हो जाता है उसे खाने से भी डिजीज़ होता है, जैसे कॉलरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, ये सब कुछ इंसेक्ट के कारण भी होता है। जैसे इट इज़ वेल नोन मलेरिया जो कि फीमेल एनाफिल मॉस्किटो के काटने से होता है, डेंगू जो कि एडिस मॉस्किटोस के काटने से होता है, एंड प्लेग जो कि रैट फीलिया के कारण होता है। बहुत सारे ऐसे डिसीजेज जैसे कॉमन कोल्ड, ये सब जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट पेशेंट के साथ अगर होता है तो ये फैलता है। यहाँ पे जो है कुछ डिजीज़ का नेम दिया हुआ, और कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो डिजीज़ होता है ये दिया हुआ है। आप इस टेबल को जो है याद कर लें तो ज़्यादा बेटर है, एग्ज़ाम में आ सकता है। जैसे बैक्टीरिया के थ्रू कौन सा डिजीज़ होता है, ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थेरिया, कॉलरा, टेटनस एंड टाइफाइड। वायरस के थ्रू कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मम्स, पोलियो, चिकन पॉक्स एंड एड्स। फंगी के थ्रू रिंगवॉर्म एंड एथलेट्स फुट नामक डिजीज़ होता है। प्रोटोजोआ के थ्रू मलेरिया एंड एमियोबिक डाइसेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस। ये सब डिजीज़ के नाम है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होता है। नेक्स्ट है
ये जो डिजीज़ जो है कैसे ट्रांसमिट करता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन, जैसे एयर के थ्रू। जैसे अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन स्नीजिंग किया या कफिंग किया तो वो उसमें छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो है एयर में जो है मिक्स हो जाते हैं, जिसमें कि जम्स होते हैं, और जिसके कारण हेल्दी पर्सन में ट्यूबरकुलोसिस, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू नामक डिजीज़ हो सकता है। वाटर के थ्रू अगर आप कॉन्टेमिनेटेड वाटर पी लेते हैं, यानी कि गंदा पानी पीते हैं, तो ये सब डिजीज़ हो सकता है। टाइफाइड वगैरह हो सकता है। सब्जी वेजिटेबल्स बाहर से लाए, अच्छे से प्रॉपर्ली उसको वॉश नहीं करते हैं, तो ये टेटनस नामक डिजीज़ हो सकता है। एनिमल्स के काटने से, एनिमल्स के कांटेक्ट में आने से भी डिजीज़ होता है। जैसे डॉग के कांटेक्ट, जिस डॉग को रैबिस नाम का डिजीज़ होता है, उसके कांटेक्ट में आने या उसके काटने से रैबिस हो सकता है। मस्कीटो के काटने से मलेरिया हो सकता है। देखिए कैसे कफिंग एंड स्नीजिंग के थ्रू एयर में ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो है वो चारों तरफ स्प्रेड होगा। अब ये जो है स्प्रेड जब होता है तो अगर हेल्दी पर्सन है उस एयर को इनहेल करता है तो उसमें ये जर्म्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं एंड प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अब भाई डिजीज़ तो हो गया, तो उसके प्रिवेंशन के लिए कुछ तो चाहिए, आप कैसे उस डिजीज़ से बच सकते हो। तो यहाँ पे कुछ मेथड्स दिया हुआ है प्रिवेंशन का, जैसे वैक्सीनेशन के थ्रू ट्यूबरकुलोसिस, पोलियो, मम्स, टेटनस डिजीज़ जो है आप उससे अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जैसे मलेरिया एंड डेंगू, ये सब मच्छर के काटने से होता है, तो आप मॉस्किटो नेट लगाएं, या फिर जाके बहुत सारे आजकल मार्केट में बहुत सारा जो है लिक्विड फॉर्म में आता है जिससे कि मॉस्किटोज़ पे आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसका यूज़ करें। कॉलरा जो है वेस्टेज को सही ढंग से प्रॉपर डिस्पोजल करके, यानी कि इधर उधर ना फेंके जिससे गंदगी फैलता हो। और डिसइंफेक्टेड वाटर यानी कि प्योर वाटर, यानी कि शुद्ध पोर्टेबल वाटर पिए तो ठीक रहेगा। और अगर इन्फेक्टेड वाटर जो कि पोर्टेबल वाटर नहीं है, पीने लायक नहीं है, गंदा पानी से पीने से बचें। अच्छा, रिंगवर्म एंड एथलीट्स फुट जो है ये जो है अपने आप को पर्सनल हाइजीन रखकर मेंटेन करके आप इन डिजीज़ से बच सकते हैं। इस तरह से हम लोग कुछ प्रिवेंशन के थ्रू हम लोग अपने आप को क्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट है कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एनिमल्स में भी डिजीज़ कॉज करते हैं, जैसे कि हम लोगों कभी कभी सुनते हैं कि रैबिस नाम का डिजीज़ हो गया, कभी कभी सुनते हैं कि कैटल्स में जो है फुट एंड माउथ डिजीज़ हो गया। और ये सब जो डिजीज़ है डोमेस्टिक एनिमल्स में जो है डोमेस्टिक एनिमल्स को ही अफेक्ट करते हैं। पेट्स एंड ह्यूमन बींग्स में गेट इन्फेक्टेड इफ़ दे कम इन कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड एनिमल्स। अब इन्फेक्टेड एनिमल्स के कॉन्टेक्ट में अगर कोई दूसरे पेट्स या ह्यूमन बींग्स आएंगे तो वो भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। अब ये जो यहाँ पे डिजीज़ का नाम दिया हुआ है, माइक्रोऑर्गेनिज्म का नाम एंड एनिमल्स इन्फेक्टेड, जैसे एंथ्रैक्स नाम का डिजीज़ जो है बैक्टीरिया के कारण कैटल्स में होता है, यानी काउ एंड बुफलो में। फुट एंड माउथ डिजीज़ जो वायरस के कारण, ये भी कैटल्स में। रैबिस जो है डॉग्स एंड मंकीज़ में वायरस के थ्रू होता है। ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया के कारण कैटल्स एंड पोल्ट्री में होता है। पोल्ट्री मीन्स होता है कि जो एग गिविंग जो एनिमल्स होते हैं, जैसे हेन एंड डक। रिंगवर्म जो है फंगी के थ्रू होता है, ये एस्पेगिलोसिस जो है फंगी के थ्रू होता है। क्यूनिन डिस्टेम्पर जो होता है, कैनिन डिस्पेंसर, वो वायरस के थ्रू डॉग्स में होता है। इस तरह की ये डिजीजेस का लिस्ट है एंड कौन सा एनिमल्स में ये डिजीज़ हो सकता है ये दिया हुआ है, इसे याद कर लें। ओके देन, नॉट्स क्लियर। नेक्स्ट है कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है प्लांट्स में भी डिजीज़ कॉज करते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि लिप्स जो है लिप रिंकल्ड हो गया, यानी रिंकल सिकुड़ सा जाता है। और कभी कभी एबनॉर्मल ब्रांचिंग जो हो जाते हैं, एबनॉर्मल टाइप का उसमें एबनॉर्मल ब्रांचिंग पैटर्न हो जाते हैं। एबनॉर्मल फ्रूट्स के शेप में भी एबनॉर्मलिटी आ जाता है। तो ये सब जो है माइक्रोऑर्गेनिज्म के कारण होता है। और ये प्लांट्स को जो मे हैव बीन अफेक्टेड बाय द पैथोगन्स, यानी कि पैथोगन्स के द्वारा प्लांट्स भी अफेक्टेड होते हैं। और ये जो है पैथोगन्स कौन है भाई, तो फंगी, बैक्टीरिया, वायरसेस हैं। और कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म, ये सब माइक्रोऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन में को रिड्यूस करते हैं और कभी कभी तो पूरे क्रॉप्स को ही डिस्ट्रक्ट कर देते हैं, यानी बर्बाद कर देते हैं। जैसे कि दिया हुआ है कि इरिस में जब अकाल पड़ा था 1740-41 में, और जिसके कारण जो पोटैटो क्रॉप्स जो है कंप्लीट डिस्ट्रक्ट हो गया था, बर्बाद हो गया था। और ये कौन से डिजीज़ के कारण, लेट ब्लाइट डिजीज़ जो कि फंगस के थ्रू हुआ था पोटैटो में, और वो पूरे पोटैटो को डिस्ट्रक्ट यानी कि बर्बाद कर दिया था, जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था इरिश में। अब यहाँ पे दिया हुआ है
कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्लांट्स में होने वाले डिजीजेस का नाम, जैसे वायरस के थ्रू टोबैको मोजाइक वायरस होता है। इसमें क्या होता है कि प्लांट्स में जो है डिस्कलरेशन हो जाता है, कलर जो प्लांट्स का वो डिस्कलर हो जाता है, अनइवन स्पॉट्स दिखने को मिलता है ना, डिफरेंट कलर में। बैक्टीरिया के थ्रू साइट्रस कैंकर होते हैं जो कि लिव्स एंड स्टेम एंड फ्रूट्स में होते हैं, और इसमें जो है ब्राउन कलर का वाटर सॉक्ड मार्जिन टाइप का बन जाता है ना, लाइनिंग टाइप का। फंगस के थ्रू रस्ट ऑफ व्हीट, जिसके कारण जो है रस्ट कलर, ऑरेंज कलर का पैचेस जो है रस्ट के टाइप का प्लांट्स में, यानी कि जो रस्ट का कलर होता है ना, लोहे में जब रस्ट लगता है, जंग लगता है, उस कलर के पैचेस जो होता है प्लांट्स में हो जाता है इन्फेक्टेड प्लांट्स में। फंगस के थ्रू स्मूथ ऑफ राइस जो डिजीज होता है, ये जो है ग्रीनिश ब्लैक कलर जो है ग्रेन में कर देता है। यहाँ पे आपका यहाँ पे फिगर भी ड्रॉ देखिए, स्मूथ ऑफ राइस में इस तरह के पैचेस बन जाता है ना, ग्रीनिश ब्लैक टाइप का। ये वीट रस्ट में देखिए इस तरह के रस्टिंग टाइप का हो जाता है। ये अनइवन जो है डॉट्स जो आ जाते हैं, टोबैको मोजाइक देखिए इस तरह के स्पॉट्स आ जाते हैं। एंड रेड रॉट ऑफ शुगर केन में भी जो है डिजीज़ होता है, जिसके कारण जो कलर डल हो जाता है और उसमें जो वाइटिश पैचेस जो है होने लगता है। तो इस तरह के डिजीजेस प्लांट्स में भी पाए जाते हैं, जिसके कारण प्लांट्स का भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण। ओके देन, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या है? हम लोग अक्सर जो सुनते हैं कि किसी को वोमिटिंग हो गया, किसी के सर दर्द, किसी को डायरिया, लूज मोशन, तो ये सब बिकॉज ऑफ द फूड पॉइजनिंग होता है। फूड पॉइजनिंग है क्या? ये एक ऐसा डिजीज़ है जो कि कंज्यूप्शन ऑफ कॉन्टामिनेटेड फूड, यानी कि कॉन्टामिनेटेड फूड को कंज्यूम करने से, यानी जो खाना खराब हो जाता है उसे खाने से ये डिजीज़ फूड पॉइजनिंग होता है। इसके सिम्टम्स क्या है? वोमिटिंग हो जाता है, सीवियर पेन इन एब्डोमिनल रीजन, यानी पेट में दर्द होना, डायरिया होना, डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी होना, वीकनेस होना, कमज़ोरी लगना, नर्वस सिस्टम डैमेज होना, ये सब इसके सिम्टम्स हैं। तो ये सिम्टम्स जो है ये क्यों पाया जाता है? ये ड्यू टू द बैक्टीरिया के प्रेजेंस के कारण और अदर भी माइक्रोब्स के प्रेजेंस के कारण, जो कि फूड में प्रेजेंट होता है, जो कॉन्टामिनेटेड फूड होता है, जो ख़राब फूड होता है उसमें आ जाने के कारण, और वो हम लोग खा लेते हैं, जिसके कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ये सब डिजीजेस क्यों होता है? ये सब जो है कॉन्टामिनेटेड फूड खाने में जिसमें बैक्टीरिया होता है उसको खाने से होता है, इंजेक्शन करने से होता है। कुछ बैक्टीरिया लाइक क्लॉस्ट्रीडियम, स्टेफिलोकोसी और फंगस लाइक एस्परगिलस, ये सब जो है फूड पॉइजनिंग के कारण के मेन कॉजेज हैं, मेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अच्छा, फूड जो है मस्ट बी प्रॉपरली प्रिपेयर्ड, अच्छे से कुक होना चाहिए, जिससे हम फूड पॉइजनिंग से बच सकते हैं। अच्छे से स्टोर होना चाहिए, एट प्रॉपर टेम्परेचर होना चाहिए। फूड पॉइजनिंग जो होता है, फूड को अगर आप बहुत देर तक, लंबे समय तक फ्रिज में ना रखें तो भी हो सकता है, ड्यू टू द हीट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ जो होता है बहुत तेज़ी से होता है, इससे भी हो सकता है फूड पॉइजनिंग। कभी पिकनिक पे जैसे खाना बनाकर ले गए और बहुत देर बाद खाएं तो उसमें भी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ग्रो कर जाते हैं। लार्ज पार्टी में भी जो खाना जल्दी बनता है और रात लेट नाइट जो पार्टी होता है, जिसके कारण उसे भी खाने से, उस तरह के फूड को खाने से फूड पॉइजनिंग हो सकता है। कभी जो है ढंग से हैंडलिंग अगर ढंग से नहीं हो पाता है, यानी कि साफ़ सुथरे हाथों से अगर खाना को हम लोग नहीं निकालते, जिसके कारण भी फूड पॉइजनिंग हो सकता है। इसलिए जो भी खाना बना रहा है या खाना को निकाल कर सर्व कर रहा है, उसके हैंड हमेशा वॉश होना चाहिए, ताकि हम लोग प्रिवेंट कर सकें कॉन्टेमिनेशन ऑफ फूड से। ठीक है, नेक्स्ट है फूड प्रिजर्वेशन। अब फूड को कैसे प्रिजर्व करके रखें ताकि वो ख़राब ना हो। तो पहले हम लोग देखते हैं कि फूड प्रिजर्वेशन है क्या। तो फूड प्रिजर्वेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग फूड को ट्रीट एंड हैंडलिंग ढंग से अच्छे से प्रॉपर वे में करेंगे, ताकि जो फूड में जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो जाए या स्टॉप हो जाए, है ना, जिससे कि खाना जो है स्पॉइल ना करे, और जिसके कॉज टू एसिलेटेड बाई ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एसिलेट यानी बढ़ने से जो खाना बर्बाद होता है, उससे बचने के लिए हम लोग फूड प्रिजर्व करेंगे। उस प्रोसेस को फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं। प्रिजर्वेशन जो क्या है? प्रिजर्वेशन जो है यूजुअली इन्वॉल्व्स प्रिवेंटिंग द, इससे क्या होता है, प्रिजर्वेशन करने से ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को हम लोग प्रिवेंट करते हैं। बैक्टीरिया, फंगी एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग उसके ग्रोथ को रोकते हैं फूड प्रिजर्वेशन में। और उसके साथ ही अगर कोई ऑयली चीज़ है, ऑयल में बना हुआ फैटी अगर कोई फूड आइटम्स है, उसमें जो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को रिटार्ड करें, यानी कि कम करने के प्रोसेस को भी ये प्रिजर्वेशन में आता है
फूड प्रिजर्वेशन में, है ना, क्योंकि अगर जो ऑयली एंड फैट्स वाला जो फूड आइटम्स हो तो बहुत जल्दी ही एयर के कांटेक्ट में आने से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और वो ख़राब हो जाते हैं। तो इससे बचने के प्रोसेस भी इसी कैटेगरी में आते हैं, यानी प्रिवेंशन, है ना। तो इसके कारण जो है रेंसिडिटी कहते हैं। रेंसिडिटी में क्या होता है कि खाना जो है उसमें ऑर्डर यानी कि उसके गंध में जो है, उसके स्मेल में जो है अजीब सा स्मेल हो जाता है, उसके टेस्ट भी जो है ख़राब हो जाते हैं खाना का। ये क्यों होता है? डिकम्पोजिशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल का डिकम्पोजिशन से, ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से ऑयल एंड फैट जो डिकम्पोज हो जाते हैं, जिसके कारण रेंसिडिटी होता है और ये खाना बर्बाद हो जाता है। कुछ फूड आइटम्स को अच्छे से सील करके बंद करके रखने से और बंद करने से पहले जो है उसे अच्छे से प्रिवेंट रिकॉन्टेमिनेशन विद बैक्टीरिया से उसको फ्री करवा दे, माइक्रोब से उसे फ्री करवा दे। या अदर मेथड क्या है, ड्राई फूड को आइटम को ड्राई करके जैसे एंड अलाउ फूड टू बी स्टोर्ड विदाउट एनी स्पेशल कंटेनमेंट ऑफ फॉर लॉन्ग टाइम। तो हम लोग कुछ मेथड्स को देखते हैं कि कैसे हम लोग फूड को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। फर्स्ट जो ड्राइंग में देख लेते हैं, इसमें क्या होता है कि वाटर को फूड आइटम से रिड्यूस किया जाता है, जिसके कारण कि बैक्टीरियल ग्रोथ को डिले कर सकते हैं या और इससे प्रिवेंट कर सकते हैं फूड आइटम्स को। और ड्राई करने से क्या होगा कि फूड आइटम से जो है वेट रिड्यूस होगा, जिसके कारण फूड पोर्टेबल हो जाएगा और लंबे समय तक इसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं इस मेथड के थ्रू। जैसे ये सब जो है कुछ फूड आइटम्स हैं, जैसे एप्पल्स, पियर्स, बनानास, मैंगोज, पपाया, एप्रिकॉट, कोकोनट, ये सब को हम लोग प्रिजर्व करके इस मेथड के थ्रू रख सकते हैं लंबे समय तक। और कुछ जो है सीरियल्स जैसे ग्रेन, व्हीट, ये सब भी इसी मेथड के थ्रू आप प्रिजर्व करके रख सकते हैं। नेक्स्ट पिकल्स, देखने से ही मुंह में पानी आ जाता है, बट इसे भी प्रिजर्व करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट जिससे कि ये लंबे समय तक प्रिजर्व रहेगा। तो देखते हैं, इसके लिए हम लोग शुगर एंड सॉल्ट का यूज़ करते हैं। शुगर सॉल्ट क्या करता है, इसके अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर है उसे रिड्यूस कर देता है और मेक इट अनअवेलेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ जो होता है वाटर में भी बहुत तेज़ी से होता है। तो उसके तो वाटर कंटेंट को वो रिड्यूस कर देता है, जिसके कारण माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ जो है स्टॉप हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, और जिसके कारण लंबे समय तक जो है फूड प्रिजर्व करके रख सकते हैं। मीट एंड फिश जो है वो इस मेथड के थ्रू आप उसे भी प्रिजर्व कर सकते हैं, कवर्ड विथ सॉल्ट टू चेक बैक्टीरियल ग्रोथ। एंड नेक्स्ट पिकल्स में हम लोग एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में सॉल्ट डालते हैं इसे प्रिजर्व करने के लिए, और ताकि ये लंबे समय तक चले। नेक्स्ट है जैम, जो कि बच्चों का फेवरेट है, एंड जेली, इसको प्रिजर्व करने के लिए शुगर का यूज़ होता है। नेक्स्ट प्रिजर्वेशन यूजिंग एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का भी यूज़ करके हम लोग फूड आइटम्स को जो है प्रिजर्व कर सकते हैं। एसिटिक एसिड यानी कि हम लोग एसिडिक एसिड को विनेगर के फॉर्म में घर में यूज़ करते हैं। विनेगर इट इज़ वेल नोन, है ना। इसमें क्या होता है कि जितने भी पिकल्ड प्रोडक्ट है यानी पिकल्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उसको हम लोग मैन्युफैक्चर करते समय इसका यूज़ करते हैं ताकि इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। विनेगर क्या करता है कि स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को स्टॉप कर देता है। साइट्रिक एसिड एंड फास्फोरिक एसिड भी इसी तरह यूज़ करते हैं, जो कार्बोनेटेड बेवरेज में, फ्रूट ड्रिंक में इसका फ्लेवरिंग के लिए एंड प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन यूजिंग केमिकल प्रिजर्वेटिव, कुछ केमिकल्स का भी यूज़ करके हम जो है फूड आइटम्स को प्रिजर्व कर सकते हैं, जैसे सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, ये सब जो है कुछ ऐसे केमिकल्स है जिसके थ्रू हम लोग जैसे जैम, जेली, पिकल्स को हम लोग प्रिजर्व करते हैं। और इससे क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को इनहिबिट यानी रोक सकते हैं। नेक्स्ट हीट एंड कोल्ड, ठंडे और गर्म में देखते हैं ना, कभी कभी हम लोग फ्रीज में खाना रखते हैं ताकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो है ग्रोथ कम हो ठंडे के कारण, है ना। और कभी कभी हम लोग जैसे दूध वगैरह को हीट देते हैं गर्म करके, तो उसके बाद जो है फ्रिज में ठंडा करके रखते हैं ताकि इसे प्रिजर्व कर सकते हो। कुछ फूड आइटम्स जैसे मिल्क, उसको यूजुअली बॉयल करते हैं यूज़ करने के पहले, उसके बाद स्टोर करते हैं, और ये बॉयल करने से क्या होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है मर जाते हैं। कुछ फूड आइटम्स को स्टोर करते हैं हम लोग फ्रिज में, क्योंकि लो टेम्परेचर में क्या होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ है वो रुक जाता है। पेस्चराइजेशन इज़ द बेस्ट मेथड टू प्रिजर्व मिल्क। पेस्चराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि क्या शॉर्ट टाइम के लिए फूड आइटम्स को जो है हीट किया जाता है,
माइल्ड फ्रॉम द हीट का जो टेम्परेचर है वो आपका 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है। यहाँ पे मिल्क आप इस मेथड के थ्रू आप प्रिजर्व कर सकते हैं। मिल्क को क्या किया जाता है, मिल्क को पेस्चराइज्ड किया जाता है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे उसको पहले गर्म किया जाता है, जिसके कारण कि माइक्रोऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय हो जाए। और हाँ, ये पेस्चराइज्ड मिल्क में अभी भी जो है कुछ जो है माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है रह जाते हैं, है ना, रह जाते हैं, जिसके तो पेस्चराइज्ड मिल्क को क्या करते हैं हम लोग, फिर उसे स्टोर करके फ्रिज में ही रखते हैं, नहीं तो फिर वो ख़राब हो जाता है, ताकि हम लोग बैक्टीरियल ग्रोथ को रोक सकें। नेक्स्ट, इन एडिशन टू डिस्ट्रॉइंग सम माइक्रोऑर्गेनिज्म, पेस्चराइजेशन ऑल्सो इनएक्टिव। ये पेस्चराइजेशन करने से क्या एंजाइम जो होता है, जिसके कारण भी खाने जो है ख़राब होते हैं, है ना, फूड आइटम, एंजाइम को इनएक्टिव कर देता है, जिसके कारण ये एंजाइम क्या करता है, डिसएडवांटेज, यानी खाना को ख़राब कर देता है, एट टाइम कैन बी डिसएडवांटेज क्रिएट करता है। तो इसकी ग्रोथ को भी रोक सकते हैं इस पेस्चराइजेशन के थ्रू। नेक्स्ट, वैक्यूम पैकिंग। वैक्यूम पैकिंग क्या है, ये भी स्टोर करने का एक तरीका है ना। इससे क्या होगा, द वैक्यूम इन्वायरमेंट अगर उस बैग या बॉटल में क्रिएट होगा, जिसके कारण बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, डिप्राइव हो जाएंगे और वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, है ना। इस तरह से उसके ग्रोथ को स्लो डाउन किया जा सकता है। वैक्यूम पैकिंग इज़ कॉमनली यूज फॉर स्टोरिंग नट्स। नट्स को स्टोर करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, जिसके कारण इट helps to reduce their loss of flavor caused by their oxidation। इस प्रोसेस के थ्रू, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस जो कि हम लोग पढ़े थे कि ऑयली चीज़ एंड फैट्स में जो ऑक्सीडेशन के कारण रेंसिडिटी हो जाता है, उसको रोका जा सकता है। और रेंसिडिटी के कारण जो है जो खाना फूड आइटम है वो ख़राब हो जाता है, उसमें से बैड स्मेल आने लगता है और उसका जो टेस्ट है वो भी ख़राब हो जाता है। नेक्स्ट है कैनिंग। कैनिंग एक ऐसा प्रोसेस है, इससे भी आप फूड आइटम को प्रिजर्व कर सकते हैं, कुछ फूड आइटम्स को। इसमें क्या होता है कि इट इन्वॉल्व्स कुकिंग फूड एंड सीलिंग इट इन स्टेराइल कैंस एंड जार, यानी कि फूड आइटम्स जो है उसको क्या स्टेराइल कैंस या जार में रखते हैं। स्टेराइल क्या है, तो स्टेराइजेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि पहले कंटेनर को अच्छे से बॉयल करते हैं, गर्म पानी से उसको में बॉयल करते हैं, ताकि उसमें जो बैक्टीरिया हैं वो किल हो सके, मर सके या फिर कमज़ोर हो सके। इस प्रोसेस को ही स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। However, food preserved by canning or bottling is at immediate risk of spoilage once the can and bottle has been opened, है ना। एक बार अगर कैन एंड बॉटल में आप फूड को प्रिजर्व कर लिए स्टेरिलाइज्ड कैन एंड जार में, तो वो अगर खुल जाता है तो बहुत ही जल्दी जो है वो स्पॉइल होने का खतरा बना रहता है। एंड एट टाइम्स द कैंस एंड जार्स गेट डैमेज्ड। कभी कभी क्या होता है कि कैंस एंड जार्स जो है गेट डैमेज्ड, उसमें से कभी कभी होल हो जाते, छेद हो जाते, जिसके कारण उसके वो पफिंग एंड इनलार्ज हो जाता है, यानी कि फूल जाता है, जिसके कारण अंदर जो एयर जाता है और जो है फूड उसके अंदर जो स्टोर करके रखता है, उससे वो फूड स्पॉइल हो जाता है ना। यानी कि जो जार है वो डैमेज होने के कारण फूल जाता है, पफिंग हो जाता है, और ये इंडिकेट करता है कि उसके अंदर का खाना जो स्पॉइल हो गया, क्योंकि जो एयर वगैरह अगर उसमें जाएगा छेद होने से तो वो स्पॉइल हो जाएगा। इसलिए हमें पफ्ड एंड इनलार्ज कंटेनर में अगर कोई फूड रखा हुआ और जो दुकानदार है वो अगर दे देते हैं तो उसे हमें नहीं कंज्यूम करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। फ्रीजिंग से भी आप जो है प्रिजर्व कर सकते हैं। कुछ फूड आइटम्स को हम लोग जो है फ्रीजिंग टेम्परेचर के बिलो रखते हैं, ताकि उसमें केमिकल चेंजेस जो है बैक्टीरिया के कारण जो होता है उसको रिड्यूस कर सके, है ना, माइनर चेंज हो और आर नोटिसेबल इवन आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ स्टोरेज, है ना। लंबे समय तक ये जो है फ्रिज में रखने से खाना जो है चलता है और कुछ समय के बाद फिर थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस देखने को आता है। तो हाइवर माइक्रोऑर्गेनिज्म आर जनरली मोर रेजिस्टेंट टू कोल्ड देन टू हीट। माइक्रोऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ है कोल्ड प्लेसेस पे कम होता है, हीट में ज़्यादा होता है। ऑल्दो सम आर किल्ड बाय फ्रीजिंग। कुछ जो है माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है फ्रीजिंग से तो किल हो जाते हैं, मगर कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अगर फ्रिज में या फ्रीज़र में कोई सामान रख दिए और उसको बाहर निकाल दिए तो वो क्या होगा, थ्रॉड फूड उसे कहते हैं, है ना, वो क्या हो जाता है, मेल्ट होने लगता है। और मेल्ट होने के बाद फिर से अगर हम उसे चाहें कि फ्रिज में रख दें तो वो खाना जो है ख़राब हो जाता है, क्योंकि उसमें फिर से जो है नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म सर्वाइव एंड गेट रिवाइटलाइज्ड, यानी कि वो फिर से एक्टिव हो जाते हैं। आई मीन टू से कि अगर आपने कोई भी सामान खाने का फ्रीज़र में रखा और जब आप फ्रीजर से बाहर लाते हो तो वो थ्रॉड हो जाता है, यानी कि
मेल्ट होने लगता है और फिर आप उस थर्ड फूड को फिर से रिस्टोर करके फ्रीज़र में रखना चाहो तो वो ख़राब हो जाता है, क्योंकि इस कंडीशन में जो है क्या होता है, बैक्टीरिया का स्पोर और लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करने लगते हैं, गेट रिवाइटलाइज्ड, यानी फिर से वो एक्टिव हो जाते हैं और जिसके कारण जो है वो जो है खाना ख़राब होने लगता है। तो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। सारा कुछ हम लोगों ने पढ़ा कि माइक्रोऑर्गेनिज्म का क्या रोल है हमारे लाइफ में, ये कैसे हमारे लाइफ को इफ़ेक्ट करता है, हमारे लाइफ को कैसे ये जो है पॉजिटिव वे में भी एंड नेगेटिव वे दोनों तरफ से असरदार होता है। तो आई होप कि ये चैप्टर आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो यू मे आस्क मी इन चैट बॉक्स, आई विल कम विद नेक्स्ट चैप्टर। तो तब तक के लिए ओके देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।